एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीयूटी एग्जाम की बात करें तो एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है और इस एग्जाम की करता धरता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये एग्जामिनेशन जो है ये जरूरी है, काइंड ऑफ अ मैंडेटरी एग्जाम फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडिया के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इस तरह की सभी यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो ये अभी 2-3 साल ही हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस किए हुए। एग्जाम बहुत डायनामिक है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। 2022 में जो देखा गया, 2023 में उससे बिल्कुल अलग कहानी देखी गई, बहुत सारे चेंजेस हो गए। 2023 के बाद जब 24 आया तो और अलग कहानी देखी गई। 2022 के कंपैरिजन में 24 की बात करें, एग्जामिनेशन में बहुत सारे चेंजेस आए। अब 2025 के अंदर, मतलब इफ यू आर डूइंग सीयूटी 2025 प्रिपरेशन, तो कौन कौन से चेंजेस हैं आपके लिए जानना जरूरी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भैया कौन कौन से चेंजेस है, व्हाट आर द न्यू चेंजेस दैट आर हाईली एक्सपेक्टेड इन द सीयूटी 2025, चेंजेस विच आर इन डिस्कशन नाउ, जो डिस्कशन में चल रहे हैं, जो कि एनटीए के ऑफिशियल, जो यूजीसी के ऑफिशियल है, इस काम को करने में लगे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले चेंजेस। सबसे पहला, कॉमन पोर्टल आफ्टर सीयूटी। देखिए, अप्रैल 2024 की न्यूज है जहां पर यह बताया गया कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है। देखिए, अगर मैं सीयूटी एग्जाम के पहले एडमिशन प्रोसेस की बात बता देता हूं कि आपको सीयूटी एग्जाम देना होता है, फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहां पे कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन फिल करना होता है और उसके एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेना होता है। मतलब आपको अलग से यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना होता है। लेकिन दिस इज नाउ इन डिस्कशन एंड फॉर दिस पर्पस एक कमेटी बना दी गई है जहां पर मिजोरम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिशियल जो है, इनकी एक कमेटी बनाई गई है जो कि इस बारे में चर्चा कर रही है कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनाया जाए सीयूटी एग्जाम के बाद। क्यों बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करना है, बच्चा जाकर सीधा एक ही फॉर्म फिल कर दे, उसके जरिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा ले पाए। तो ये अभी डिस्कशन में है, अप्रैल 2024 की ये न्यूज है। ठीक है, अकेडमिशन सपोर्ट द आइडिया ऑफ अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर काउंसलिंग टू स्ट्रीमलाइन द एडमिशन प्रोसेस। जो सीनियर अकेडमिशियंस हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, ये एजुकेशन टाइम की न्यूज है। दूसरा बड़ा चेंजेस, सीयूटी एग्जाम इन ऑनलाइन मोड अगेन। ऐसा हो सकता है कि सीयूटी 2025 का एग्जाम फिर से ऑनलाइन मोड में आ जाए। अगर मैं बात करूं एनटीए का, तो 2024 में काफी सारे फेलियर्स, काफी सारी विफलताएं देखी गई एनटीए की, जहां पर जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्मेट में होते थे, उनको अगर ऑफलाइन फॉर्मेट में लेकर आए हैं तो वहां पर बहुत सारे पेपर लीक, बहुत सारी धांधली या बहुत सारे विफलता या फेलियर देखा गया एनटीए का। जैसे यूजीसी नेट की बात कर ले, वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता था अच्छा खासा, इन्होंने जैसे ही ऑफलाइन किया तो भैया गड़बड़ हो गई, लीक का मामला आया। एक जगह सीयूटी का भी, कानपुर में महाराणा प्रताप जो कॉलेज है, वहां पर इसका पेपर लीक का मामला आया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, खुद यहाँ पर जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने सवाल उठाए हैं। उसने ये सवाल उठाए हैं, देखिए, सीयूटी एग्जाम हैज बीन शिफ्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन टू हाइब्रिड मोड, बट केसेस ऑफ पेपर लीक्स वर ऑब्जर्व्ड बाय द एनटीए इन नीट एंड यूजीसी नेट। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एमओई, इसने सवाल उठाए एनटीए पर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो पेपर ऑनलाइन में कंडक्ट हो सकते हैं उनको क्यों ऑफलाइन में कंडक्ट कर रहे हैं। और इस वजह से एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल भी बनाए गए हैं। विनीत कुमार जोशी जी थी पहले, उनकी विफलताएं देखी गई, उनका फेलियर देखा गया। सुबोध कुमार सिंह जी आए, अब उनकी विफलताएं हुई, उनका फेलियर देखा गया। तो अब प्रदीप सिंह खोलरा है। अब ये प्रदीप सिंह खोलरा जरूर ऐसा होगा कि ये ऑनलाइन में इस एग्जाम को शिफ्ट कर दे, भले ही यार 15-20 दिन में एग्जाम खत्म हो, लेकिन इसको ऑनलाइन में लेकर जाएंगे। इसके बाद मोर यूनिवर्सिटी इन सीयूटी 2025। अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहीं पर ये बात आ गई थी कि 300 प्लस यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। देखा गया 250 प्लस यूनिवर्सिटी जो है, 260 प्लस यूनिवर्सिटी जो है, वो पार्टिसिपेट कर रही है अभी सीयूटी 2024 में। लेकिन 2025 तक आते आते 300 प्लस यूनिवर्सिटीज हो जाएगी। सो फॉर ऑल दोस स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2025 या डूइंग द सीयूटी 2025 प्रिपरेशन अग्रेसिवली, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आपने जो यूनिवर्सिटी टारगेट करी है, हो सकता है कि वो सीयूटी एग्जाम का स्कोर ना एक्सेप्ट करिए, लेकिन आने वाले समय में वो सीयूटी एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे। एक ही साल में नोटिफिकेशन निकाल दे और बोल दे कि भैया अब हम 2025 के एडमिशन की बात करें तो हम सीयूटी 25 से स्कोर से लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके लिए जानना जरूरी है। मोर यूनिवर्सिटी विल कम इनटू प्ले फॉर द सीयूटी 2025। एक्सपेक्ट चेंजेस इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये प्रदीप सिंह खरोला है इनका नाम एग्जैक्टली। जो प्रदीप सिंह खरोला है, इन्होंने, इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इन्होंने
जो ऐसी कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसा सेगमेंट था जहां से बच्चों का या लोगों का विश्वास चला गया था, उसको विश्वास को इन्होंने वापस से गेन भी किया है। एंड नाउ इट कम्स टू दी एनटीए, अभी एनटीए के डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो अभी वापस से उस विश्वास को गेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे। और इस बार इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, एडिशनली ही इज लाइकली टू ओवरसी अ रिव्यू ऑफ द करंट टेस्टिंग प्रोसीजर एंड मार्किंग स्कीम्स टू एलिमिनेट एनी डिस्क्रिपेंसी। अब ऐसा होगा कि ये कुछ मार्किंग स्कीम या फिर एग्जाम कंडक्टिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करे। सो यू कैन चेंजेस इन द एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, एक्सपेक्ट चेंजेस इन द एग्जामिनेशन लेवल। भाई सीयूटी एग्जाम हो रहा है, 2022 में जो देखा गया है 2023 में नहीं देखा गया। 2023 में और मतलब अगर 22 के अंदर ए फॉर्मूला आया तो 23 के अंदर ए प्लस बी आया, 24 के अंदर ए प्लस बी प्लस सी आया। इस तरीके से एग्जामिनेशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं बात करूं क्योंकि अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ, बहुत डायनामिक है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज के अंदर है। लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की बात करें, सीयूटी एग्जाम के बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं इन सेक्शंस के अंदर। और यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपको पता होगा कि 4-4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, 24 क्वेश्चन आए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। और भाई लगभग 50% वेटेज जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देगी गई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसी तरीके से लगभग 26 सवाल 50% से भी ज्यादा वेटेज आई जीके एंड करंट अफेयर की जनरल टेस्ट के अंदर। तो यू मस्ट एक्सपेक्ट द चेंजेस इन दी लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन लेवल और पैटर्न एज वेल। इसके अलावा डोमेन टेस्ट की बात करें तो भाई कुछ भी हो रहा है डोमेन टेस्ट के अंदर। पीसीएम वाले बच्चों को, मतलब साइंस वाले बच्चे हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में खासकर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए गए जो कि जेई में और जेई एडवांस तक चले गए। इस लेवल के क्वेश्चन देखे गए और बहुत ज्यादा डेप्थ अप्रोच देखी गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले पेपर्स के अंदर, जहां पर फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए, जहां पर फैक्ट एंड फिगर्स पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बच्चे के लिए याद करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एग्जामिनेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। Guys, these were the changes that I want to discuss within this video. अगर आप CUT 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUT 2025 प्रिपरेशन करके आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, then you guys should call at 7676534400 so that we can help you in doing the counseling. We can help you in selecting the target, in selecting your dream college and universities. तो आप लोग जरूर इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।